जैसे कि चुनाव का माहौल सरगर्म हो गया है, लोग इस पार्टी से उस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो आइए गोंडी के मशरकी मुजफ्फराबाद के घनी आबादी वाले इलाके के वार्ड नंबर 138 के सुभान अंसारी, जो कि इससे पहले शिंदे ग्रुप में थे और आज जाकर समाजवादी में शामिल हो गए। तो आपको ऐसा क्या लगा है कि समाजवादी से क्या प्रेरित हो गए? आपको क्या समझ में आया कि आप शिंदे, जो कि सरकार में थी, सरकार के बावजूद भी आप समाजवादी में शामिल हो गए? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना यहाँ आके मेरा इंटरव्यू लिया। और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं 3 साल से शिंदेगढ़ में था और 3 साल में शिंदेगढ़ में होने के बावजूद मतलब हमारा कोई काम सुना ही नहीं जाता। अगर कुछ गोंडी के अपने वार्ड के बारे में कुछ करने को कहा जा रहा था, बहुत दिन से मैं लेटर भी मारा हुआ था कि 3 नंबर रोड को हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे। मुझे बहुत तकलीफ होती है, गोंडी से निकलने की ज़्यादा जगह नहीं है। उस पर मैंने कई लेटर मारे लेकिन उस पर भी कोई काम नहीं हुआ था। और बहुत सारी तकलीफ़ें थी जो कि शिंदेगढ़ में रहने के बाद भी वो सुनवाई नहीं हो रही थी। एम वार्ड में जाने के बाद भी वो काम नहीं होता था। मतलब ये समझ में आया कि सरकार में रहने के बाद भी जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। और मैंने वही देखा कि हाशिम भाई का काम देखा, हाशिम भाई के लोगों को काम करते हुए देखा। और हाशिम भाई के साथ कोई भी जुड़ा हुआ है तो हाशिम भाई की तारीफ ही करता है। और मैं भी देख ही रहा हूँ कि हाशिम भाई जब से आए हैं 20-25 साल से 20 साल तकरीबन ये 4थी बार है उनका। अच्छा विकास किया है उन्होंने और गोंडी के लोगों के बारे में सोचते हैं, हमारे लोगों के बारे में सोचते हैं और मुसलमानों के बारे में भी आवाज़ वही उठाए। तो मैं ये सोचा कि अपना भाई उधर है, अपने साथ है और अपने लिए काम भी कर रहे हैं। और जिस पार्टी में सरकार में रहने के बाद भी काम नहीं हो रहा हमारा तो उस पार्टी से रह के क्या फ़ायदा। मैं इसलिए हाशिम भाई के साथ जुड़ गया। तो इस पार्टी से तो बहुत से लोग अभी, जैसे रफीक शेख चले गए, अख्तर कुरैशी चले गए, उनको तो करोड़ों रुपए का फंड मिला है। सर आपको बता दो, आप सीनियर पत्रकार है, आपको मालूम होगा कि वो फंड के लिए गए और मैं बिना फंड के इधर आया हूँ। समझिए बात को। आपको लग रहा है कि वहाँ से फंड मिल रहा है और मैं फंड मिलने के बाद फंड सबको दिया जा रहा है, उसके बाद भी मैं छोड़ के आया हूँ तो बहुत बड़ी वजह है। मुझे काम चाहिए और फंड के बाद क्या यार, तुम आपको बुला के फंड दे दिया उन्होंने, कल फंड नहीं दिया तो आप क्या करोगे? आप तो बुलाने के लिए फंड दिया गया, कल अगर आपको फंड नहीं दिया जाएगा तो आप क्या करोगे? फिर छोड़ दोगे। तो वो उनकी सोच है। आज उनको लालच दे के बुलाया गया है और मैं बिना लालच के यहाँ आया। ऐसा तो नहीं कि कहीं टिकट को, क्योंकि आपका वार्ड ओबीसी हो गया है और आप ओबीसी भी हो, कहीं टिकट के लिए तो आपने पार्टी ज्वाइन नहीं करी? देखो, आप यहाँ रहने वाले रहवासी, आप भी यहीं के हो और यहाँ के लोगों को और समाजवादी वालों को भी आप जानते ही होंगे। आप किसी से भी पता कर लो, कोई भी अगर ये बोलता है तो आप आके मुझसे कंप्लेन कर सकते हो कि नहीं आपने ये डील की थी। मैंने ना हाशिम भाई से कोई बात की है, ना ही मैंने किसी कार्यकर्ता से या किसी भी पदाधिकारी से टिकट की अभी तक बात की है। मैं टिकट के लिए अगर आया होता तो मैं जिस पार्टी में 3 साल से काम कर रहा हूँ वही टिकट मांगता। आप पता करो, मैंने वहाँ भी टिकट मांगा नहीं हूँ। कहीं भी कोई मेरा लेटर ऑफिस में नहीं गया कि मुझे टिकट चाहिए। और यहाँ भी हाशिम भाई से लेकर जितने भी पदाधिकारी हैं, किसी से ही मैंने टिकट की बात नहीं की। हाँ, मेरा तो हक है, मैं पार्टी में आ गया हूँ, मेरा हक है, मैं मांगूंगा टिकट। लेकिन ये मैंने टिकट की डील करके यहाँ नहीं आया और इसलिए भी नहीं आया कि टिकट मिलेगा तो ही करूँगा, टिकट मिलेगा तो ही काम करूँगा। मैं हाशिम भाई के साथ काम करूँगा, हाशिम भाई के साथ कंधे से कंधे मिलाकर मैं रहूँगा। और हाशिम भाई जिसको भी टिकट देंगे, हाशिम भाई जो भी उम्मीदवार देंगे यहाँ से, मैं उसके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े। अच्छा, आपने फॉर्म भरा है समाजवादी पार्टी का? हाँ, मैंने एक्टिव मेंबर का फॉर्म भर दिया। एक्टिव मेंबर का नहीं, जो नगर सेवक के लिए फॉर्म इश्यू किए थे वो फॉर्म भरे? कैंडिडेट का ही मैंने फॉर्म भर दिया। तो आप अच्छे हाशिम भाई के कामों से प्रभावित होकर आप इस समाजवादी ज्वाइन किए, तो आप मुझे हाशिम भाई का एक काम बता दीजिए ना जो लोगों की हित में हो। आप मेरा अंदाजा है कि आप भी 20-25 साल से बम्बई में रहे इस गोंडी में। मैं भी पला बड़ा हूँ। हाँ, तो मैं भी यहाँ पला बड़ा हूँ। जब आज से 20-25 साल पहले पानी की इतनी तकलीफ हुआ करती थी और मेरा भी होटल है, मुझे भी इतनी तकलीफ होती थी कि मैं टैंकर से पानी या लोगों से खरीद के पानी मंगवाता था। लेकिन पिछले 10-15 सालों से 10 सालों से तो ये तकलीफ खत्म की है। पानी की पाइपलाइन बिछ गई है। पहले तो रोड पे बिछाया उन्होंने, अब तो 5 साल से 8 साल हो गया कि घर घर में पानी आ रहा है, घर घर में पानी बिछ गई। और गोंडी के लोगों को क्या चाहिए? गटर बन रही है, सड़कें पक्की हो रही है, जगह जगह आप देख रहे हो काम चालू है। किसके फंड से चालू है? हाशिम भाई के फंड से चालू है। तो हाशिम भाई को एमएलए बन के क्या फायदा, बताओ ना। हाशिम भाई खिदमत के लिए बने, हाशिम भाई के पास किसी चीज की कमी है?
हाशिम भाई के पास तो कुछ इतना सारा है कि जरूरत ही नहीं है ना एमएलए बनने की ना कारपोरेटर है, वो तो समाज का काम करने के लिए बने हैं। तो इसलिए मैं वो सोच के मैं भी आ गया हाशिम भाई के साथ। तो आप गोवंडी के लिए, आप गोवंडी के जैसे रहने वाले ही हो, तो आप गोवंडी के हाशिम भाई के जरिए क्या विकास करोगे आगे के लिए? नहीं, मैं दिल में ये चाह रहा हूँ कि जो काम बचा है, जैसे तकरीबन तो काम हो गए, और भी डेवलपमेंट का काम भी करेंगे, और लोगों को जो कमी है, लोगों को गटर नाली वेली वो तो साफ करा रहे हैं, और अच्छे से काम करने की कोशिश करेंगे, और हाशिम भाई के साथ मिलके लोगों की जो तकलीफ है वो भी दूर करने की कोशिश करेंगे। तो ये थे हमारे साथ सुभान अंसारी, जिन्होंने शिंदे ग्रुप जैसी पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल